गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोग सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप लोग को सेकंड लेसन आप जो है वो है संधि। संधि कहते किसे हैं? तो संधि का अध्ययन सबसे पहले करने के लिए हमें संधि के बारे में, उसकी परिभाषा को बारे में जानने की हमें आवश्यकता है। संधि की परिभाषा क्या होती है? तो मैं यहाँ पे आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रही हूँ और आप लोग अपने फेयर कॉपी पे इसको लिखते जाइएगा, ठीक है बच्चों। संधि का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले दो वर्णों के मेल को मेल जो होने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। जैसे अब संधि की परिभाषा को तो हम लोग जान गए, लेकिन इसको कैसे हम जानेंगे कि संधि होती कैसी है, कैसे उसका उदाहरण भी हमें जानना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसके उदाहरण देखते हैं। देखिए कैसे, जैसे विद्यार्थी। यहाँ पे ये जो विद्यार्थी है, ये एक जो आपका पूरा ये सेंटेंस आपका बन जा रहा है। तो यहाँ पे पहले आप लोगों को ये देखिए, दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसे अलग अलग करना है, विद्यार्थी को जो है अलग अलग इसे हमें करना है। तो विद्या धन अर्थी, ठीक है, ये विद्यार्थी। इसका देखिए, इसमें हो गया, ये जो है इसमें क्या कौन सी मात्रा यहाँ पे क्या आ रही है? तो यहाँ पे किसकी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा। और प्लस यहाँ पे क्या आ रही है? अ। और आ, और यहाँ पे हो जाएगा आ और अ मिलके क्या बना? आ। यहाँ पे विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी हुआ है। और यहाँ पे कैसे बना है? ये आ और अ मिलके जो है आ बना है। संधि अब वैसे ही हो गया शिक्षार्थी। तो शिक्षाधन अर्थी, शिक्षार्थी। तो आ और अ मिलके क्या बना है? आ और अ मिलके आ बन गया है। अब हो गया है, ये आप लोग को संधि के बारे में ज्ञात हो गया होगा। तो अब हमें संधि की जो है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि, ये संधि के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब इसके जो होते हैं उसके प्रकार के बारे में, उसके भेद के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि जो है तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी जो संधि होती है वो विसर्ग संधि होती है। पहली होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी जो होती है विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि की परिभाषा ये है कि स्वर के बाद
स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय, हिमालय। यहाँ पे देखिए आप लोग को मैं बता रही हूँ, स्वर संधि के उदाहरण में होगा हिम धन आलय। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे म के साथ जो है किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे अ का प्रयोग हो रहा है और प्लस ये आ जो है यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने से क्या हो गया, आ की मात्रा हो रही है। जैसे पहले आ और अ मिलके आ बना है, वैसे ही अ और आ मिलके आ बना है, तो तब यहाँ पे हुआ हिमालय। वैसे ही और भी है इसमें पुस्तकालय, पुस्तकार्थी, परमार्थ। जैसे अ और अ मिलके हमेशा जो है अ और अ ये मिलके आ बनेगा। दीर्घ संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का जैसे मैंने आपको बताया है कि स्वर संधि में उसका एग्जाम्पल है हिम धन आलय हिमालय हुआ, तो यहाँ पे म के साथ क्या प्रयोग हो रहा है, तो म के साथ जो हमेशा है अ का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आ है और ये जो है आपका जो स्वर है वो स्वर की मात्रा आ की मात्रा है, तो अ और आ मिलके आ बन रहा है और यहाँ पे अ और अ मिलके आ बनता है। दूसरा है आप लोग का विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में है दो वर्णों के, अब हो गया व्यंजन संधि। यहाँ पे दो वर्णों में पहला जो वर्ण जो अगर दो वर्णों में पहला वर्ण व्यंजन रहे यदि दो वर्णों में संधि करनी होती है तो उसमें दोनों वर्णों में पहला वर्ण जो है व्यंजन और दूसरा जो है वर्ण होना चाहिए, और पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण होना चाहिए। यदि वहां पे पहला वर्ण जो है व्यंजन है और दूसरा वर्ण है अथवा स्वर है, वर्ण अथवा स्वर है, वर्ण अथवा स्वर है, तो वहां पे जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। उसे हम कौन सी संधि कहेंगे, तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे।
इसका उदाहरण है व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि का उदाहरण आप लोग लिखिए। दिक धन गज, दिक धन गज। यहाँ पे फिर आपको ऊपर देखना है, दो वर्णों में पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर, दूसरा वर्ण और दूसरा वर्ण होना चाहिए। वर्ण का मतलब स्वर, स्वर भी स्वर रहे तो होना चाहिए। वहाँ पर जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क के साथ अगर हलंत की मात्रा जो लग रही है तो यहाँ पे स्वर नहीं है और यहाँ पे जो है स्वर है, तो पहला जो है पहला व्यंजन हो गया और ये स्वर हो गया, तो यहाँ पे दिग्गज हो जाएगा। उसी तरह से आप और भी सारी संधियाँ आप बनाएंगे, जैसे सट धन आनन, सटानन, वाक धन ईस, वागीस, वाक, यहाँ पे होगा वागीश। ये जो पहला वर्ण है जो व्यंजन है और ये है स्वर। दूसरा जो है आपका वर्ण जो है वर्ण है ये स्वर है और ये व्यंजन है ये स्वर है। तो स्वर और व्यंजन से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वागीश, यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण आप लोग का हो गया। उसके बाद तीसरा आपका, इसमें भी बहुत सारे जो है नियम है। तीसरा आपकी जो तीसरी संधि है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के विसर्ग के साथ पहले यहाँ पे स्वर आएगा, विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन पहले यहाँ पे जो है क्या आ रहा है, पहले यहाँ पे स्वर आएगा। सबसे पहले जब अगर हम विसर्ग संधि बनाते हैं तो वहाँ पे पहले स्वर आएगा। स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन छल, निह धन छल,
निश्चल। यहाँ पे देखिए परिवर्तन हो गया। ये जो पहले स्वर आया है उसके बाद व्यंजन आया है, तो यहाँ पे दिया है ना, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये जो ये अ की मात्रा जो है अगर आ रही है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर अ की मात्रा कहीं भी आ रही है तो विसर्ग संधि ही होती है। वहाँ पे विसर्ग संधि भी, विसर्ग संधि के अलावा भी वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि भी हो सकती है, आयादी भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि विसर्ग की जहाँ मात्रा आ रही है वहाँ पे विसर्ग संधि ही हो। और अगले वीडियो में आपको स्वर संधि की जो है और प्रकार मैं बताऊँगी। थैंक यू एवरीवन। पिछले वीडियो मैंने आप लोग को विसर्ग संधि के बारे में बताया था, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के भेद के बारे में आपको बताने के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि स्वर संधि के जो है कितने भेद होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि और आयादी स्वर संधि होते हैं। तो हमें सबसे पहले समझ कैसे आएगा कि दीर्घ स्वर संधि में उसको संधि अगर हम कर रहे हैं तो संधि बनेगी कैसे, या फिर उसे कैसे हम कैसे अपने नोटबुक में कैसे हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए हम आपको 3 नियम बताएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो है दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि, यदि अ, आ, ई, उ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। जैसे देखिए अ और आ मिलके आ बनता है, अ और अ मिलके आ बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। जैसे देखिए अ और अ मिलके क्या बना है, तो यहाँ पे आ बना है। तो ये क्या है, आ जो है दीर्घ है, बड़ा है, अ से ये आ बड़ा है, ठीक है। वैसे ही आ और अ मिलके क्या बना, फिर आ बना। आ और आ मिलके आ और आ, ये मत सोचिएगा कि आ और आ मिलके कोई नया जो है स्वर बन जाएगा। तो आ और आ मिलके आ ही बनेगा आपका। वैसे दूसरा नियम जो है, छोटी और बड़ी मिलके बड़ी ई बनेगी। ई बड़ी और बड़ी ई दोनों मिलके ई ही बनेगी। बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई ही बनेगी। वैसे ही तृतीय नियम जो है, इसके 3 नियम हैं। तीनों नियम आप समझ जाइए और अपनी बुक में आप लोग नोट डाउन करते, कॉपी में आप लोग अपने अपने नोट डाउन करते जाइएगा। तो ये तीनों नियम हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है आप लोग का जो सेकंड जो आप लोगों का है वो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, गुण स्वर संधि को समझने से पहले हम उसके जो है उसके भी नियम को हम जान लेते हैं। जब अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों को मिलकर ए या उ रहे तो दोनों को मिलकर ओ और री रहे तो अर हो जाता है। इसके लिए मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे लिख के मैं बता देती हूँ कि कौन से कैसे होगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा।
गुण स्वर संधि यदि अ और औ के बाद छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ आवे तो आवे तो इन दोनों को मिलाकर यदि अ और अर हो जाता है। जैसे जैसे बालधन इंदु, बालेंदु हुआ यहाँ पे अ और ई मिलके जो ये ए की मात्रा जो है बन गई है। अ और ई मिलके ए की मात्रा बनी है। और उसके बाद तीसरा जो आप लोग का है वो है गुण वृद्धि स्वर संधि। जहाँ आ के पश्चात जहाँ पे अ और आ के पश्चात ए अथवा ए और औ का आगमन होता है वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे अ और ए मिलके ए बनते हैं। इसका नियम समझ लीजिए। नियम है अ और ए मिलके ए बना, ठीक है। फिर अ और ए मिलके
जैसे तथा, धन, एव, तथैव। मत, धन, इकै, मतैकै। उसके बाद चौथी संधि है यड़ संधि। यड़ संधि जहाँ ह्रस्व अथवा दीर्घ, जहाँ पे ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री के अंतर में स्वर आता है, वहाँ पे ई या य, उ अथवा व हो जाता है। इसके नियम जो है, देखिए इसके नियम आप लोग समझ लेंगे तो उसके बाद आपको संधि बनाने में आसानी रहेगी। ई और उसके बाद आपकी पांचवी जो संधि है वो है अयादि स्वर संधि। इसमें ए और अ अब यहाँ पे इसके उदाहरण में पोध, जैसे यहाँ पे है उदाहरण, मैं एक दो उदाहरण आप लोग को बता देती हूँ ताकि नियम भी आप लोग को जो है समझ में आ जाए। जैसे गे धन अन, गे धन अन, गायन, गे धन अन, गायन, पौधन अक, पावक, गै धन अक, गायक, इसी तरह आपके सारे संधि के जो है नियम यहाँ पे मैंने बता दिए आप लोग को, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। थैंक यू।